ओके, नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। ओके, कम टू द पॉइंट। जो हमारे मौलिक अधिकार चल रहे हैं, तो मौलिक अधिकार में एक अगला पार्ट करते हैं भाषा और संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद 29 to 30, अनुच्छेद 29 से 30 तक। तो 29 के 2 भाग हो जाएंगे, 30 के भी 2 भाग हो जाएंगे। तो 1 बाय 1 इनको करते हैं। शब्दावली पर विशेष ध्यान देना है। 29 के 2 भाग हैं। भाग 1 में 29 फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है? कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय जिनकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसको बनाए रखने का पूर्ण अधिकार होगा। एक बार फिर, कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसको बनाए रखने का पूर्ण अधिकार होगा। सेकंड में क्या है? किसी भी वित्त पोषित शिक्षण संस्था, है ना, यानी कि सरकारी स्कूल, किसी भी वित्त पोषित शिक्षण संस्थाओं या निजी स्कूलों में या प्राइवेट स्कूलों में, प्राइवेट विद्यालयों में किसी भी व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को प्रवेश देने से नहीं रोका जाएगा जिसकी अपनी विशेष भाषा, संस्कृति या लिपि है। आए ना समझ में? समझ रहे? अच्छा, क्या बोल रहे हैं सर? भाषा और लिपि में क्या अंतर होता है? भाषा और लिपि, अच्छा भैया कह रहे हैं भाषा में और लिपि में क्या अंतर है ना? एक स्क्रिप्ट होती है, एक लैंग्वेज। लैंग्वेज भाषा, स्क्रिप्ट लिपि। देखना, जो हम बोलते हैं ये क्या है? ये एक भाषा है। जैसे हम हिंदी भाषा बोल रहे हैं, तो हिंदी तो एक भाषा है। इसको जब लिखा जाएगा ये हो जाएगी देवनागरी लिपि, है ना। भाषा को बोलते हैं, लिपि को लिखते हैं। हम लिपि को बोल नहीं सकते, हम भाषा को लिख नहीं सकते, है ना। हम लिखते हैं लिपि, एक स्क्रिप्ट होती है। इंग्लिश होती है, जैसे अंग्रेजी भाषा को हम बोलते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं। चाइनीज भाषा चीनी है, लिखते हैं मंडेरियन में, किलाक्षर लिपि में लिखते हैं। उर्दू भाषा होती है, लिखते हैं हम अरबियन में। संस्कृत भाषा है, लिखते हैं हम चंपू शैली में, है ना। ऐसी बहुत सारी लिपि होती हैं। ठीक है, पर्शियन होती है, उसकी भाषा भी पर्शियन है, लिपि भी पर्शियन है। ये बाद में डिस्कस करेंगे। बस एक लाइन में याद रखिएगा, भाषा को बोलते हैं, लिपि को लिखते हैं। तो ऐसा अल्पसंख्यक समुदाय जिनकी अपनी विशेष भाषा, संस्कृति होती है, उसको बनाए रखने का पूर्ण अधिकार होगा। सेकंड में क्या आ जाएगा? ऐसे व्यक्ति जिनकी अपनी विशेष भाषा, संस्कृति है, उनको सरकारी वित्त पोषित शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश देने से नहीं रोका जाएगा। अनुच्छेद नंबर 30, इसके भी 2 पार्ट है, 31 और सेकेंड। 31 में क्या आ जाएगा? कोई भी व्यक्ति जिसकी अपनी विशेष भाषा, संस्कृति है, उसके आधार पर शिक्षण संस्थाएं स्थापित कर सकता है, उसका प्रबंधन और निर्देशन स्वयं कर सकता है। आया समझ में? एक बार फिर से, कोई भी व्यक्ति या कोई भी वर्ग जिसकी अपनी विशेष भाषा, संस्कृति या लिपि है, उसके आधार पर शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकता है और उनका प्रबंधन और निर्देशन कर सकता है। नेक्स्ट 32 में क्या है? जो ऐसी शिक्षण संस्थाएं होंगी जो किसी अल्पसंख्यक संस्कृति या भाषा के आधार पर स्थापित की गई हैं, सरकार उसमें अनुदान देने से कोई भेदभाव नहीं करेगी, ग्रांट देने से कोई भेदभाव नहीं करेगी। ओके, एक बार देख लेते हैं बोर्ड पर ये आर्टिकल 29। कोई भी व्यक्ति, अल्पसंख्यक समुदाय जिसकी अपनी विशेष भाषा, संस्कृति होती है, ये लिखा ना, भाषा, लिपि और संस्कृति होती है, उसको बनाए रखने का पूर्ण अधिकार होगा। सेकंड में, राज्य द्वारा वित्त पोषित या सहायता पाने वाली शिक्षण संस्थाओं में, यानी कि सरकारी स्कूलों में या प्राइवेट स्कूलों में, धर्म, जाति, मूल वंश या भाषा के, या फिर जो हमने इसमें संस्कृति लिखा, उसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें धर्म और जाति भी लिखा हुआ है, ध्यान देने का ये। धर्म, जाति, मूल वंश या भाषा, संस्कृति के आधार पर प्रवेश देने से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, प्रवेश को नहीं रोका जाएगा। 30 में क्या है? किसी भी व्यक्ति, अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी रुचि की धर्म, भाषा, संस्कृति या भाषा के आधार पर शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का पूर्ण अधिकार होगा। सेकंड में, ऐसी शिक्षण संस्थाओं में राज्य सहायता देने से कोई भेदभाव नहीं करेगी, उनमें ग्रांट, जो सरकार की तरफ से पैसा मिलता है ना। तो मैं आशा करता हूँ ये आप समझ आया होगा। अगर नहीं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। ओके, थैंक यू।